रेप जैसी घिनौनी वारदातों के बारे में अक्सर हमें सुनने को मिलता है। कभी खबर सामने आती है कि स्कूल जाते हुए मासूम बच्ची के साथ किसी ने रेप कर दिया, तो कभी खबर सामने आती है कि बुजुर्ग महिला के साथ किसी ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। कभी कोई शादी का झूठा वादा करके किसी महिला की इज्जत लूटता है, तो कभी कोई और किसी वादे करके किसी मजबूरी के तहत किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक बेजुबान जानवर के साथ अगर कोई बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे, तो उस इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर 5 लड़कों ने एक घोड़ी के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उस बेजुबान जानवर को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये मामला शायद कभी उजागर भी नहीं होता अगर उस रास्ते से जाते हुए कुछ लोग उन हैवानों की वीडियो नहीं बनाते और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते, तो शायद पुलिस तक इस बात की जानकारी ही कभी नहीं पहुंचती। दरअसल कई लोग कहते हैं कि रेप जो होता है उन लड़कियों का होता है जो छोटे कपड़े पहनती हैं। कई ऐसे कुछ लोगों के बयान भी सामने आए जिन्होंने रेप जैसी वारदातों के ऊपर एक अजीबोगरीब बेतुके अपने बयानबाजी करी। मगर जब एक बेजुबान जानवर के साथ इस तरीके की जघन्य वारदात होती है, इस तरीके की शर्मसार करने वाली वारदात होती है, तो अपने आप में शर्म आ जाती है कि उन लोगों को इंसान कहीं भी या नहीं कहें। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ बरेली से। उस वायरल वीडियो में एक लड़का एक घोड़ी के साथ आपत्तिजनक संबंध बना रहा था और 2 लोग उस घोड़ी की लगाम कसकर पकड़े हुए थे। ये वीडियो जब वायरल हुई तो लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। जब पुलिस तक ये वायरल वीडियो पहुंची तो कुछ सामाजिक संगठनों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस वीडियो की तफ्तीश करी। जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये वीडियो बरेली ज़िले के हाफिजगंज के इनायतपुर गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने, उस गांव के रहने वाले, ये वीडियो कुछ ग्रामीणों ने बनाया। जब पुलिस ने उन ग्रामीणों से पूछताछ करी तो पता चला कि वो अपने खेत से गाँव की तरफ लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक घोड़ी को घेर रखे हैं। घोड़ी की ज़ोर से चिल्लाने की जब आवाज़ आई तब उन्होंने पास जाकर देखा और इस पूरी वारदात की, इस शर्मसार करने वाली वारदात की वीडियो बनाई। उन ग्रामीणों ने बताया कि जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आरोपी घोड़ी के साथ अप्राकृतिक संबंध बना रहा था, आपत्तिजनक संबंध बना रहा था। वहीं 2 आरोपी उसकी लगाम कसकर पकड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत इस घटना का, इस वारदात का वीडियो बनाया। हालांकि उन्होंने इसकी कहीं शिकायत नहीं की, बल्कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस तक जब ये वीडियो वायरल होने के बाद पहुंचा तो कुछ सामाजिक संगठनों ने इस वारदात का विरोध किया और पुलिस से जांच की मांग की। इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोपियों को रिश्वत लेकर छोड़ने के भी आरोप लगे थे। बहरहाल आजतक.in पे छपी खबर के मुताबिक हाफिजगंज थाने के SHO संजय सिंह ने बताया है कि इस वारदात का जो मुख्य आरोपी है भगवत शरण और जीशान है, जो इस पूरी शर्मसार करने वाली वारदात के आरोपी हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। 3 आरोपियों देवेंद्र, रिजवान और आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बचे हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इस पूरे मामले पर SP ग्रामीण मुकेश चंद्र का कहना है, आजतक.in पे छपी खबर के मुताबिक, कि ट्विटर पर शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पूरे मामले की तफ्तीश करी, जिसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई की गई। मगर ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से किसी बेजुबान जानवर के साथ इस तरीके की हैवानियत को किसी ने अंजाम दिया हो। दरअसल इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था और वो मामला सामने आया था कानपुर से। दरअसल जब कानपुर में एक खबर सामने आई थी कि एक 62 साल के बुजुर्ग ने जानवरों के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। ये खबर सामने आई थी कि उस शख्स ने गाय से लेकर अपनी पालतू कुतिया तक के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त पुलिस ने उस आरोपी को CCTV फुटेज के आधार पर पकड़ा था और उसके खिलाफ IPC की धारा 377, जो कि अप्राकृतिक संबंध के तहत एक धारा है, उसके तहत केस दर्ज हुआ था। मगर आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 377 कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ
अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा या 10 साल की अवधि के लिए जेल और जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन इसी साल अगस्त में संसद में पारित एक नए विधेयक में धारा 377 को अप्राकृतिक यौन अपराध से हटा दिया गया है। ये सुनने में ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि इस धारा से ये चीज़ ही हटा दी गई है। अब इस तरह के मामले पर धारा के तहत अब अप्राकृतिक संबंध बनाने वालों को सज़ा नहीं हो सकती है। यही वजह है कि बरेली में जो अभी घोड़ी के साथ ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, इस घिनौनी शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है, उस केस में धारा 377 जो है वो नहीं लगाई गई है, क्योंकि अब इससे अगस्त में जो नया विधेयक आया है, पारित हुआ है, उसमें इस धारा को उस चीज़ से हटा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे केस पे और उन लोगों पे जो जानवरों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो मानसिक बीमार होते हैं, मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं, जो बहुत कम लोगों में दिखती है इस तरीके की बीमारी। हालांकि इस तरीके की बीमारी को पेरिफिलिया कहते हैं। इसी का एक तरीका बेस्टियलिटी यानी जानवरों के साथ सेक्स होता है। इसमें सैडिस्ट प्रकृति के जो इंसान होता है वो जानवरों के साथ यौन इच्छा उसकी जागती है, सेक्स करने की उसके प्रति इच्छा इस तरीके की जागती है। साथ ही ऐसी बीमारी के शिकार अक्सर लोग वो होते हैं जिनका बचपन में शारीरिक शोषण हुआ होता है। ऐसे लोग अपने मनोविकार को इसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर जो पुराने बचपन के कुछ ऐसे यादें होती हैं, ऐसे ज़ख्म होते हैं, उनको वो इसी तरीके से अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए इस तरीके की घिनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो अनमैरिड लोग होते हैं वही इस तरीके की घिनौनी शर्मसार करने वाली वारदातों को अंजाम देते हैं, बल्कि कुछ केसेस में विवाहित लोग भी ऐसा करते हैं। मगर फ़िलहाल अगर हम बरेली केस की बात करें तो ज़रा सोचिए कि एक बेज़ुबान जानवर को दो लोग उसकी लगाम पकड़े हुए हैं और एक इंसान उसके साथ यौन संबंध बना रहा है। उन तीनों लोगों की मानसिक स्थिति कितनी गिरी हुई होगी और उनके मानसिक उस टाइम पे दिमाग में कितनी हैवानियत और हवस सवार होगी कि उन्होंने एक बेज़ुबान जानवर को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि ऐसे केसेस में इन अपराधियों के साथ या कहें कि इन जैसे हैवानों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, आपके हिसाब से उनके साथ उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।